दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लोकसभा चुनाव की आहट तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दी है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पंडित अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी ललितपुर के जिलाध्यक्ष राजकुमार चूना जी हमारे साथ हैं। टिकट क्लियर हो गई है, तमाम दावेदारी थी, इसके बाद अब अनुराग शर्मा पर मोहर लग गई है। उन्हीं से चर्चा करते हैं किस प्रकार का पूर्व में परफॉर्मेंस रहा है और अब इस चुनाव में क्या चुनौतियां होंगी और किस प्रकार का परफॉर्मेंस होगा। सर स्वागत है आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो वर्तमान सांसद श्री अनुराग शर्मा जी थे, उन्हीं के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी जो माननीय मोदी जी के और योगी जी के जो काम हैं, जैसे कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए सशक्तिकरण, प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग बनाना, लोकसभा विधानसभा में 33% का नारी शक्ति आरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि योजना, शौचालय निर्माण, 15 नए एम्स, 7 नए IIT, 7 नए IIM, 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन सब उपलब्धियों को लेके हम जब जनता के बीच में जाएंगे और जो चीज़ें हमने बताई हैं, ये सारी पूरे काम धरातल पर हैं। इसी के आधार पर हम आम जनता से वोट मांगेंगे और इसी के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि हम अच्छे, पहले से भी अधिक मतों से हम विजय प्राप्त। अध्यक्ष जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, आप भी एक समय विपक्ष के नेता के तौर पर यहाँ पर राजनीति की होगी, क्या क्या वो मुद्दे हैं जो अभी तक सरकार ने, जो कहें कि आप लोगों ने काम करा लिए उन मुद्दों पर, जो पहले पूर्व में कभी आप विपक्ष में आवाज उठाया करते थे? हाँ, सही बात है। पहले हमारे सांसद जो रहा करते थे, जो हमारी पार्टी के पहले हमारे स्वर्गीय परम आदरणीय राजेंद्र अग्निहोत्री जी थे, तो उनका जो स्वभाव था, उनका जो काम करने का तरीका था, सभी के लिए सहज और सुलभ था। इसके बीच में जो भी सांसद आए, उनका आम पब्लिक से जुड़ाव बहुत कम ही रहा। उनसे बराबर कभी कोई सहजता से मिल भी नहीं पाया, अपनी बात भी नहीं रख पाया। आज भी हमारे माननीय अनुराग शर्मा जी हैं, उनसे सहजता से बात होती है। उन के पास जाएं तो उनके पास आम आदमी की सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद उसके समाधान भी होता है। कितना ललितपुर बदला? ललितपुर बहुत बदला है। कई एक चीज़ें बदली हैं वर्तमान में, जैसे कि अभी ललितपुर में मेडिकल कॉलेज खुला है और इस सत्र में उसके पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी मेडिकल की। एरोड्रम का भी निर्माण हो रहा है, जिसके लिए कि पूरी ज़मीन लगभग खरीद ली गई है। उसके निर्माण की प्रक्रिया भी चालू है। अभी कई जगह मेहरौनी में भी और ललितपुर विधानसभा में भी कई बड़े पुलों का भी निर्माण हुआ है। अंडर ब्रिज वगैरह भी, रेलवे का अंडर ब्रिज भी बना है। और यहाँ नेहरू नगर में पेयजल की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसकी भी निजात मिलने जा रही है। और रोड वगैरह भी काफ़ी अच्छे बने हैं। अभी वर्तमान में एक नाराहाट से मेहरौनी तक का रोड स्वीकृत हुआ है। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुए हैं। इसके पहले अन्य किसी भी सरकार के द्वारा लगभग 60 वर्ष में नहीं हुए उपलब्धियां नहीं मिली, जो 10 वर्ष की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम जनता को दी गई। चूंकि चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव सामने है, प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, टीम वर्क की आवश्यकता है। मेहरौनी विधानसभा है, ललितपुर विधानसभा है, पूर्व में विधानसभाओं का पिछले चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा और अब की बार क्या उससे अलग होगा? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोगों का संगठन है, और संगठन के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अगर हमें कोई भी सूचना मिलती है तो लगभग 1 घंटे के अंदर हम पार्टी के लिए अपना पूरा परफॉर्मेंस, जो भी हमें ज़रूरत है, उसके लिए पूरा कर सकते हैं। और भारतीय जनता हमारा बूथ तक का संगठन है और बूथ के तक के संगठन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव जिताएंगे। चूंकि आप विधायक रामरतन कुशवाहा के भी काफी करीबी रहे, मंत्री मनोहर लाल पंत के भी करीब रहे हैं, अनुराग शर्मा के भी करीब हैं, तीनों जनप्रतिनिधियों की एक खासियत कोई जो लोगों से कनेक्ट करने के लिए बहुत हो?
हमारे मंत्री जी जैसे हैं तो वो आम पब्लिक में आम जनता की भाषा को बोलते हैं, आम जनता के साथ मिलके उनके साथ मिलके सारे काम करते हैं। अपने विधानसभा में भी उनने बहुत सी योजनाओं के लिए लागू किया है। रोडें भी बनी हैं, वहाँ पर नदियों पर पुल भी बने हैं और लिंक रोड भी बहुत से डले हुए हैं। ऐसे ही हमारे सदर विधायक राम रतन जी हैं, उनकी सहज सरलता और सुलभता सर्वविदित है और उनके द्वारा भी बहुत से काम जो हमारे आमजन में हैं, ललितपुर में मेडिकल कॉलेज, रेलवे ब्रिज और पानी की समस्या है जो करा दिए जी, और भी जो हैं अभी जैसे कि अभी यहाँ ललितपुर नगर की पेयजल योजना के लिए भी कल भूमि पूजन हुआ है। सांसद अनुराग शर्मा, क्योंकि झांसी ललितपुर, झांसी कितना, चूंकि आप झांसी भी जाते हैं, झांसी और ललितपुर कितना बदला? बहुत बदलाव आया है, आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है, योजनाओं में भी बदलाव आया है, प्रशासनिक तौर पर भी बदलाव आया है। जो पहले प्रशासनिक तौर पर हम लोगों के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए काफ़ी जूझना पड़ता था, आज हम प्रशासनिक तौर पर अपनी बात कह के समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आम जनता की छोटी मोटी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है और माननीय सांसद जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो बल्क ड्रग पार्क है जी। जो उनके द्वारा ही एक काफ़ी कड़ी मेहनत करके उसके लिए अपने द्वारा इस योजना को लागू कराया है। और एक समय तो ऐसा भी आया गया था शायद ये सोचें कि ये बल्क ड्रग पार्क की योजना खत्म होने जा रही है, लेकिन उनके ही प्रयास से फिर से ये बल्क ड्रग पार्क का योजना चालू हुई है और लगभग इस वर्ष कुछ छोटी सी उसके लिए, जैसा कि अभी हमने सुना है जी कि ये बल्क ड्रग पार्क का एक छोटा सा हिस्सा पहले डेवलप किया जा रहा है, इसके बाद उसी के लिए आगे उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। राजकुमार चूना जी एक ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां आई, पार्टी के भीतर जो गुटबाजी हुआ करती थी वो लगभग समाप्त है, जो विरोधी दल हुआ भी करते थे पार्टी के भीतर वो भी शांत है, चूंकि कामकाज से खुश हैं। सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। हमारे सभी लोग जो भी पार्टी के हैं, चाहे हमारे बड़े कार्यकर्ता हो, हमसे जो पहले के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ काम करने वाले सभी लोग हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं और जो हम काम के लिए जो भी उनके लिए दायित्व सौंपते हैं उसका पूरा निर्वहन करते हैं। तो अब अनुराग शर्मा की टिकट फाइनल हो गई? 100% तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। तो राजकुमार चूना जी थे जिनसे हमने चर्चा की है। चुनावी बीच में और भी चर्चाएं होंगी, जीवन पे चर्चा होगी, लेकिन अभी चूंकि चुनावी समर आरंभ हो चुका है, इसलिए चुनाव से जुड़ी हुई उस मुद्दे पर हमने चर्चा की और राजकुमार चूना जी अपने कर्तव्यों का वास्तविकता में बहुत शानदार तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद अभी तक कोई खड़ा इनके कार्यकाल में होता हुआ नजर आया और तमाम उपलब्धियां इनके साथ में जुड़ती हुई नजर आ रही। उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।